देखिए ध्यान दी, आप अगली प्रश्नावली है 6.2 का पहला प्रश्न कह रहा है आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखिए हमें ए बी पैरेलल सी डी के सिद्ध करना है और एक्स वाई के मान निकालें। देखिए आपकी आकृति दी है, आकृति का हम अध्ययन कर सकते हैं कि इसमें ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और इसे एक तिर्यक रेखा काटती है। तो हम इसमें यदि ध्यान दें कि जब ए बी आपकी ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो वही हम लेके करेंगे। देखिए रहेगा कोणों का योगफल 180 अंश है। तब देखिए ये आपकी तिर्यक रेखा है एक, तो हम ले सकते हैं 50 प्लस एक्स, तो ले सकते हैं तिर्यक रेखा है तो x प्लस 50 बराबर 180 अंश ले लिया। तो x बराबर निकालें तो 180, 50 को पक्षांतर कर दिया तो -50 हो गया। तो 180 में 50 घटाएंगे तो x बराबर 130 अंश आ गया। इसे हम पहला समीकरण मानते हैं। अब यहाँ देखिए चित्र अनुसार हम देख सकते हैं कि सी डी और ये जो तिर्यक रेखा है ये दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसमें y बराबर 130 अंश दिख रहा है, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 130 अंश क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए कोण समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का अवलोकन करें तो x भी 130 के बराबर है, y भी 130 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब दोनों 130 है तो हम x बराबर y लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दें x y जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स वाई क्या है, परंतु एक्स वाई चित्रानुसार एकांतर कोण है। तो जब ये चित्रानुसार एकांतर कोण है तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी पैरेलल है सी डी के, अर्थात ए बी आपका समांतर है सी डी के। का दूसरा प्रश्न देखिए आकृति में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के और y तथा z का अनुपात 3:7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम आकृति का अवलोकन करते हैं तो इसमें दिखा है कि ए बी पैरेलल है आपका सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, अर्थात जब ये ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के और इसमें y और z का अनुपात 3:7 का अनुपात दिए है। तो हम देख सकते हैं ये आपकी समांतर रेखा है, ये आपकी एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योगफल आपका 180 अंश होता है। तो हम लेंगे, देखिए आपका सवाल ले रहे हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसमें जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 अंश, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ओर है। अब चूंकि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो देखिए इसमें दोनों में सी डी आपको कॉमन दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल ई एफ के, लिख सकते हैं ए बी पैरेलल ई एफ के। तो हम x बराबर z भी कर सकते हैं, तो यहाँ x बराबर z कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एकांतर कोण है। इसलिए अब हम x बराबर z है तो x की जगह हम z लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका z प्लस वाई बराबर 180 अंश या y प्लस जेड बराबर 180 अंश। तो अब यदि हम मान लें चूंकि इनका अनुपात y और z का अनुपात कितना दिए 3:7, तो हमने माना y बराबर 3a और z बराबर 7a, तब इनका मान इसमें प्रतिस्थापित कर दें यदि, तो क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस 7a बराबर 180 अंश। तो 7 3 10, 10a बराबर 180 अंश। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 180/10, 0 से 0 कट गए तो a बराबर 18 अंश आ गया। अब जो हमने माना था तो a का मान वहाँ रख दें तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 × 18 और z बराबर कितना हो जाएगा 7 × 18। तो y बराबर कितना हुआ 3 × 18, 18 18 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो y बराबर 54 अंश हो गए। z बराबर क्या है 18 7 126 अंश। तो अब देखिए y z का मान तो पता चल गया और हमें पता है कि x किसके बराबर है z के। क्यों है भाई, क्योंकि अभी हमने निकाला था। नहीं चित्र अनुसार हम देख सकते हैं कि x z के क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी आपका ई एफ के पैरेलल हो गया, तो ये आपके एकांतर कोण है। तो यदि आपका x का मान
जेड का मान निकल आया है तो आसानी से एक्स का मान भी वही हो जाएगा, अर्थात एक्स का मान भी आपका 126 हो जाएगा। इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के और कोण जी ई डी 126 अंश है। तो हमें निकालना है कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ तथा कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम चित्र का अवलोकन करते हैं तो हमें दिए क्या है, तो हमें दिए जी ई डी 126 अंश दिए और हमारा ए बी सी डी दोनों पैरेलल हैं और ई एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है। तो हम अवलोकन करें तो यहाँ दिखता है कि जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी तो आपका ए जी ई बराबर हो सकता है जी ई डी के, अर्थात ये 126 अंश हो जाएगा। और इसके अलावा हमें ई एफ डी चूँकि ये लंब है तो ये आपका कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। तो देखिए हम सवाल आपका ले रहे हैं, प्रश्न हल ले रहे हैं इसका सोल्यूशन। तो आपका डी ई एफ कितना हमने ले लिया, 90 अंश ले लिया, क्योंकि ये आपका ई एफ परपेंडिकुलर सी डी के और जी ई डी बराबर 126 अंश दिए। तो हमें पहला क्या निकालना है, ए जी ई। तो ए जी ई निकालें तो यहाँ देख सकते हैं चित्र के अनुसार ए जी ई, तो ए जी किसके बराबर होगा, जी ई डी के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। तो हम ले सकते हैं कोण ए जी ई बराबर जी ई डी बराबर 126 अंश। क्यों ये बराबर है, क्योंकि ये आपका एकांतर कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए जी ई बराबर 126 अंश। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, कोण जी ई एफ। तो अब देखिए कोण जी एफ, चूँकि हमें चित्र के अनुसार देखें तो जी ई एफ निकालना है, अर्थात जी ई डी में एफ ई डी या डी ई एफ घटा दें, अर्थात 126 में हमें 90 घटा देंगे तो ये आसानी से इसका निकल आएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण जी ई एफ बराबर कोण जी ई डी माइनस कोण डी ई एफ। तो ये आपका 126 दिए है ये, और ये हमारा लंब होने के कारण कितना है, डी ई एफ कितना है, 90 है। तो 126 में 90 जाएगा तो 36 अंश। तो ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा जी ई एफ बराबर 36 अंश। तीसरा हमारा पूछ रहा है एफ जी ई। अब देखिए चित्र का अवलोकन कर रहे हैं, चित्र अनुसार क्या निकालना है, एफ जी ई। तो अब आपको एफ जी ई निकालना है। तो यहाँ ए जी ई 126 हमारा निकल आया है। तो ये आपका रैखिक कोण है, अर्थात 180 में आपको 126 घटा देंगे तो एफ जी ई निकल आएगा। तो देखिए तीसरा ले रहे हैं एफ जी ई, तो 180 माइनस 126, चूँकि ये क्या है आपके रैखिक युग्म है। रैखिक कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो अब 180 में जब 126 घटाएंगे तो ये आपका 54 अंश आ जाएगा, अर्थात कोण एफ जी ई बराबर 54 अंश। या हम इसको पढ़ना चाहें तो ई जी एफ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मध्य का कोण लिया जाता है। तो यह आपका तीसरा आंसर आ गया, कोण एफ जी ई बराबर 54 अंश। देखिए अब इसी प्रश्नावली का चौथा प्रश्न ले रहे हैं, कह रहा है आकृति में यदि पी क्यू पैरेलल है एस टी के और कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश है और आर एस टी बराबर 130 अंश है, तो कोण क्यू आर एस निकालना है। तो देखिए ये आपकी आकृति है। तो इसमें हमें दिए क्या है, सबसे पहले ये ध्यान दे देना है। तो हमें दिए है आर एस टी, तो आर एस टी 130 अंश है और पी क्यू आर 110 अंश है। तो सबसे पहले हम रचना कर लेंगे कि एस टी के समांतर आर के एक रेखा खींच लेंगे। जब ये रेखा खींच लेंगे तो देखिए ये 130 अंश है, ये कोण हमने एक मान लिया। तो ये आपके एस टी और आर के पैरेलल हैं और ये तिर्यक रेखा के एक ओर की रेखाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा, अर्थात कोण एक का मान 50 आ जाएगा। और यहाँ देखें कि पी क्यू आर के आपका समांतर है और ये आपकी क्यू आर क्या है, कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो 110 किसके बराबर हो, कोण एक और कोण दो के। कोण एक का मान 50 आया है तो कोण दो बराबर क्या हो जाएगा, 110 माइनस 50, तो 60 अंश आ जाएगा। देखिए अब ले रहे हैं इसे, तो हमने आर के पैरेलल एस टी खींच दिया, ये आपका दिख रहा है चित्र अनुसार। तो अब हम ले सकते हैं कोण एक प्लस 130 बराबर 180 अंश, क्योंकि ये क्या है आपका कि तिर्यक रेखा के एक और बने कोण है, इनका योगफल हमेशा क्या होता है, 180 अंश होता है। अब देखिए हमें कोण एक निकालना है तो 130 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 130, 180 में 130 गए तो कितना बचा, 50 अंश, अर्थात कोण एक का मान आपका 50 अंश आ गया।
और हमें निकालना किसका मान है, कोण 2 का मान निकालना है। तो हम देखिए आगे ले रहे हैं, चूंकि पी क्यू पैरेलल है आर के और क्यू आर कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर के। ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं उन्हें कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनसे बना कोण कौन सा होता है, एकांतर कोण होता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें पी क्यू आर का मान 110 है और कोण क्यू आर के हमने क्या माना है, कोण 2 प्लस कोण 1 के बराबर है। तो 110 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 1 का मान हमने कितना निकाला है, 50 अंश प्लस 50। तो कोण 2 बराबर निकालें तो 50 को हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 110 माइनस 50, तो कोण 2 बराबर क्या हो गया, 110 में 50 गए तो कितना आया, 60 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण 2 था क्या हमारा, कोण क्यू आर एस बराबर 60 अंश। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं कोण 2 क्या है हमारा, कोण क्यू आर एस। तो यही हमें पूछ ही रहा था कि कोण क्यू आर एस का मान निकालिए। तो इसका मान कितना हो गया आपका, 60 अंश। आकृति में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के और कोण ए पी यू बराबर 50 अंश और कोण पी आर डी बराबर 127 अंश, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम चित्रानुसार देखिए अध्ययन कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और कंडीशन क्या दी है, कोण ए पी क्यू क्या दिया है आपका 50 अंश दिए है। तो हम देखते हैं कि ये आपका ए बी और सी डी कैसे कोण है, समांतर कोण है और आपकी ये पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो इससे जो बने कोण होंगे वो एकांतर कोण होंगे। देखिए हम ले रहे हैं आपका हल सॉल्यूशन। तो ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, तो अब यहाँ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 50 अंश। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए आगे, अब यहाँ x प्लस वाई बराबर 127 अंश लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि बाह्य कोण प्रमेय से, बाह्य कोण प्रमेय आप जानते हैं कि बाह्य कोण प्रमेय क्या होती है कि जो आपका बाह्य कोण होता है वो सम्मुख अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें सम्मुख अंतः दो कोण कौन है, x प्लस वाई, और बाह्य कोण कौन सा है, 120 है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 127 अंश। तो यहाँ x का मान कितना दिए है, 50 दिए हैं। तो 50 प्लस वाई बराबर 127 अंश। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 127 माइनस 50। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 77 अंश। तो इससे देखिए x का मान निकल आया, y का मान निकल आया। अब देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है छठवां इसका कि आकृति में पी क्यू और आर एस क्या है, दो दर्पण हैं, एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखिए ये आपका दर्पण दिए हैं, इसमें दो दर्पण हैं, एक पी क्यू और आर एस। तो इसमें ए बी आपकी परावर्तित माने आपातित किरण है तथा बी सी आपकी परावर्तित किरण है। तो हम देखिए परावर्तन के नियम जानते हैं कि आपातित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं और इसका दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए इसमें अभिलंब हम खींचे ले रहे हैं बी एम, बिंदु बी पर बी एम अभिलंब खींचे ले रहे हैं और बिंदु सी पर सी एन। तो देखिए सॉल्यूशन इसका ले रहे हैं, बिंदु बी तथा सी पर हमने दो लंब खींच दिए, लंब खींचा तो ए बी आपातित किरण तथा बी सी आपकी परावर्तित किरण है। तो ए बी आपकी आपातित किरण है तथा बी सी परावर्तित किरण है। तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने आपतन कोण आपका कितना माना है, कोण 1 माना है और परावर्तन कोण क्या माना है, 2 माना है। तो आपका कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा, इसे हम पहला समीकरण माने ले रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे को हम जब लेंगे तो यहाँ कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी सी आपकी आपातित किरण है तथा सी डी आपकी परावर्तित किरण है। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण अर्थात कोण 3 कोण 4 आपके बराबर हो गए। और यदि चित्रानुसार हम चित्र का अवलोकन करें तो चूंकि बी एम और सी एन आपके दोनों लंब हैं अर्थात ये दोनों क्या होंगे, आपकी समांतर होंगी और बी सी यहाँ एक तिर्यक रेखा हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 और कोण 3 बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण बना रहे हैं। अब देखिए समीकरण 1, 2 तथा 3 का अवलोकन करें तो हम लिख क्या सकते हैं कि कोण 1 कोण 4 के बराबर है
अब हमें आपका समीकरण 3 मिल गया, समीकरण 4 मिल गया। अब यदि हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ दें तो देखिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए यहाँ ध्यान दें चित्र अनुसार कि कोण 1 और कोण 2 है क्या आपका, ये आपका हो जाएगा कोण ABC, और कोण 3 प्लस 4 क्या है, BCD। तो ये दोनों आपके हम बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए कोण ABC बराबर कोण BCD। परंतु ये कोण कैसे हैं, चित्र अनुसार देखते हैं तो ये आपके एकांतर कोण है, माने कोण ABC और कोण DCB एकांतर कोण। जब ये एकांतर कोण है तो हम लिख सकते हैं कि AB पैरेलल है किसके, CD के। परंतु ये एकांतर कोण है तो AB आपका किसके पैरेलल होगा, CD के। यही हमें सिद्ध करना था।